वाहेगुरु जी प्रणाम। आइए हरिमोहन जी, कैसे हैं बेटा? बस ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। अच्छा सर, मैंने आपका वो नोटिफिकेशन देखा था, आज आप क्लास नहीं ले रहे थे अच्छा, और आप तो सर अभी भी काम में बिजी हो। मैं तो बिजी ना रहूं, अरे सर, हलवा बन जाऊं, अरे नहीं नल्ला हो जाऊं समाज नहीं में। नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैंने सोचा आज आप क्लास नहीं ले रहे ना, तो मैं चलता हूँ और मैं आपसे कुछ। ऐसे तो मैं बहुत सारे दिन क्लास नहीं ले ला, अच्छा अच्छा। तो कभी भी आके बैठ के डिस्टर्ब करोगे। नहीं सर, डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है। बेटे क्लास नहीं ले रहा तो तुम्हें दिख रहा है कुछ तो कर रहा हूँ। जी जी सर जी। ये सारी किताबें कुछ तो कर रहा हूँ। हाँ सर सर, है? मैं भी सर नॉलेज लेने के लिए आपके पास आया तो ले लो नॉलेज, पढ़ लो, यहाँ पे ढेर सारी किताबें, एक उठा पढ़, मेरा कान मत खा। नहीं सर, मुझे किताब नहीं, जो डिक्शनरी आप हो ना, वो उसमें से चाहिए सर जवाब। ये सारी किताबें पढ़ने में सर मेरे को टाइम लगेगा और आप सर मैं झट से जवाब दे दोगे। सर मैं बड़ी ऊंची चीज है हरिमोहन। सर अरे सर, ये तो आपका आशीर्वाद है। अच्छा सर, मैं आज जो है ना आपसे ये जानने के लिए आया हूँ हाँ बोलो। कि जैसे जो जनरेशन है ना, एक जनरेशन जो गैप भी होता है, हाँ। जैसे हमारे पिताजी थे, हम हाँ। हैं हाँ। और हमारे बच्चे हैं, हाँ। तो इनमें सर जो है ना, मेरे को एक तो ये डिफरेंस बताइए इनका। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, जैसे 20-22 साल की जो एज के हैं, हाँ। उनका सर मुझे कभी तो ये लगता है कि वो हमारे से आगे जा रहे हैं, वो हमारे से बेटर हैं, और कभी मुझे ये लगता है कि वो जैसे कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए सर, क्या रीजन आप है? जनरेशन जेड की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सर, जिसे शॉर्ट में जैन जी कहते हैं। जी सर। डूम्ड जनरेशन है ये, बर्बाद पीढ़ी होती चली जा रही है। जी सर। पता है किसे कहते हैं ये? कैसे कैसे क्या बताइए सर। पहली बात तो ये कि मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप बताता रहूंगा, लेकिन मेरा काम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। नो सर। ठीक है, सारे नोट्स अपडेट नहीं हुए तो कल बच्चों को चैप्टर कहाँ से आएगा? सेल डिवीजन की तैयारी भी करनी है ना बेटा। नहीं सर, कोई नहीं, आप काम भी करते रहिए और बता दीजिए सर। जो आप जनरेशन जेड की बात करते हैं जी, 1997 से लेके 2012 जो अभी गया है, जी, जितनी भी संतानें जन्मी हैं उनको जेन जेड के नाम से जाना जाता है। 1997 7 to 2012 2012 जी। जितने वो सारे के सारे जेन जेड की वो पहली पीढ़ी है। दूसरी जनरेशन जो अभी जैसे जो तुम्हारे बच्चे जो होंगे ये 2012 के बाद के होंगे जी। इनको अल्फा जनरेशन कहेंगे। ओके, ठीक है, उनके बारे में कभी बात करेंगे। पहले आपको मैं जेन जी के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तकनीकी में पूरी तरीके से डूबी हुई है जनरेशन। अच्छा। जब से पैदा हुई है इसने तकनीकी देखी, टेक्नोलॉजी देखी, इसके सामने मोबाइल आया जी। 97 के लगभग बाद में जब ये जो पैदा हुए उन्होंने शुरुआत में ही मोबाइल देखा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो पहले छोटे वाले आते थे। हाँ, इस पीढ़ी के बारे में माना जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, संसार के इतिहास में सबसे तनावग्रस्त ये वाली पीढ़ी मानी जाती है बेटे। अब तनाव यानी स्ट्रेस है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो अवसाद है, अवसाद का मतलब होता है कि डिप्रेशन। तो नया शब्द इंट्रोड्यूस भी हो गया, डिप्रेशन में डूबी हुई इसे मान लेते हैं। कारण इसके पीछे बहुत लॉजिकल है, कुछ मैं फैक्ट बताऊं तेरे को बेटा जी। इस पीढ़ी के लगभग 68% युवा ही हैं, जो बच्चे हैं इस पीढ़ी के जो हैं, वो पूरी तरीके से कंपटीशन के शिकार हो चुके हैं, हाई कंपटीशन हर समय। कारण हम समाज हैं, नए बच्चे ये पैदा हुए, समाज को इनसे इतनी ज्यादा अपेक्षाएं हो गई बेटा, जिसकी वजह से हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे आगे सरवाइव कर पाऊंगा, आगे कैसे अपने वेलबींग कर पाऊंगा, लाइवलीहुड कैसे कमाऊंगा। अपेक्षाएं ज्यादा इन लोगों से पाल ली, ठीक है, जिसकी वजह से नई बीमारी इनमें पैदा हो गई, डिप्रेशन की। मानते हो नहीं मानते इस बात? बिल्कुल सर। अब बात क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी इनके सामने आई। जब हम लोग पढ़ते थे तो कंप्यूटर आया स्कूल में, जब हमारे में आया था 90s की बात है, 80s 90s में जी। तो हम लोग उससे कभी चेस खेल लेते और छोटी छोटी फ्लॉपी होती जिसमें बहुत कम स्टोरेज होता, यही हमारे लिए होता कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। हाँ जी। लेकिन इनके पास ना एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो जेन जी है जी। इसके पास, उसके बावजूद इनकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही है जी। आप इस दौरान किसी भी बच्चे को देखिए, कुछ ना कुछ कहीं पे डिप्रेशन में लिखेगा।
हाँ जी। कारण उसका एक उद्देश्य नहीं रहा। ऐसे बच्चों में ना लैक ऑफ पर्पस, इनमें उद्देश्य का अभाव रहता है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी ज्यादा है कि ये ओवरलोड हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी से जी। अब कभी देखो रील है, कभी इंस्टाग्राम है, कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी चैट जीपीटी है, कभी ये स्नैपचैट है, टिकटॉक है, वगैरह वगैरह, इतनी ज्यादा हो गई है कि ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन इनके दिमाग में है। अरे भैया जितनी होनी चाहिए उतनी ठीक है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, तुम बताओ। होगा फिर उसमें एक सही दिशा नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल, ये बच्चे सारे डायरेक्शन लेस हो जाएंगे जी। ठीक है, उम्मीदें इतनी ज्यादा है। और दूसरा, इन लोगों ने ना भगवान से यकीन हटाया, हमारे जो धार्मिक विचार थे उनसे ये हट गए। लॉस ऑफ रिलीजियस बिलीफ इनके अंदर सबसे ज्यादा देखा गया। प्राचीन परंपराएं, हमारी मान्यताएं, कौन से मानते हैं 97 के बाद पैदा होने वाले? 68% तो बिल्कुल ही नहीं मानते बेटे, इतना ज्यादा करेंगे। और अपनी तुलना हमेशा दूसरों से, हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स सिखाते थे दूसरों से तुलना मत करो, अपने से नीचे को भी देख के चलो, ठीक है। लेकिन ये अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते हैं। सर ये क्या शिकंजी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं? आपने फिर मुझे डिस्टर्ब किया। अरे नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। डिहाइड्रेशन हो गया तो सिर में ऊपर दर्द हो जाता है सर, इसीलिए तो, क्योंकि मैं इसीलिए पूछा ना, डिहाइड्रेशन के लिए आपने मेरे को एक वीडियो बताई थी उसमें सर आपने बताया था ना कि नींबू पानी पीना चाहिए जी। वो बेटा पता है क्या है, पानी है, सादा है, हल्का टेम्परेचर है, 37 डिग्री से लो टेम्परेचर है। और ये संतरा सर, संतरा ना तो अंगूर और सेब रख लूं? नहीं सर, इस समय मार्केट में सस्ता यही था। अच्छा, अंगूर 120 है, 150 है, सेब 200 तक पहुंच चुका है, कहां से लाऊं? तो इसका क्या रेट है सर? अरे उसने बताए तो 100 थे, मैं तो 80 के रेट में ले आया और 10 चढ़ गए बेटा। लूट लिया सर आपने तो देखो मास्टर आदमी हूँ, पता क्या है, खट्टा और येलो, खट्टा और पीला फल आपको दिमाग की तसल्ली, आंखों की रोशनी में बढ़ावट और फ्रेशनेस देता है। अब देखो अभी आधी रात होने वाली है, जब तुम मेरे पास आए हो मैं काम कर रहा था, आधी रात होने वाली है, अभी भी मैं तेरे को बिल्कुल फ्रेश लग रहा हूँ ना? बिल्कुल। संतरा खाएंगे दोनों मिलकर थोड़ी देर में आधा। तो मैं बता रहा था बेटा कि इन लगातार ये लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उसके पास ये, उसके पास ये। क्या खत्म होगा तुलना करने में? आत्मसम्मान जी। जब भी आप अपने काम की ना अपने बड़े काम वाले से तुलना कर दो तो आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है जी। तो आत्मसम्मान तो ऐसे करके खो चुके, आत्मसम्मान खत्म होगा तो क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं रहेगा वो, नहीं ठीक है, असंतोष की भावना आ जाएगी जी। ठीक है, तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, कंपेयर करो, लेकिन देखो ना कि कम से कम आप असंतोष ना अपने अंदर जी, सेटिस्फेक्शन जब तक रहे तब तक तो ठीक है। असंतोष की भावना होने से आप दुनिया से हटेंगे। फिर ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया खोला, मोबाइल उठाया, टाइप किया, 5-5 घंटे तक बर्बाद करते हैं। ये डेटा है, ये जो जनरेशन Z है जी, औसत मतलब एवरेज मान लीजिए 5 से लेके 6 घंटे तक सोशल मीडिया पे इनके बर्बाद होते हैं। ये सर जैसे आप बता रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा था कि कई बार तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे, कई बार लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही रीजन है सर, मैंने भी कई बार इनको लाइव देखा है, कई बच्चों को कि मोबाइल के अंदर मतलब रील्स वगैरह देखते रहेंगे, बनाते भी काम की बातें नहीं करेंगे कुछ भी। अच्छी चीज बनाना, पॉजिटिव देखिए। 5 घंटे रोजाना सोशल मीडिया पे तो 10 दिन में 50 घंटे, 150 घंटे आपके ऐसे ही चले गए। 1 घंटे 24 दिन, 24 घंटे का 1 दिन होता है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए आपने कितने दिन अपने जीवन के बर्बाद कर दिया। एक बार कैलकुलेशन करके तो देखो। आप सब लोगों से कह रहा हूँ कैलकुलेट करो कितना टाइम आपका सोशल मीडिया। अरे बायोग्रुप पे वीडियो देखो, थोड़ी नॉलेज मिलेगी और जी बिल्कुल बिल्कुल सर, फालतू की चीजें छोड़ दोगे जी सर, ठीक है। उसके बाद इतना तो टाइम बर्बाद कर लिया, हमेशा अपने एकेडमिक्स की चिंता। एकेडमिक मतलब पढ़ाई में वो कैसे रहेंगे इस चीज की, ठीक है, कि भाई मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ एकेडमिक्स में, टॉप बनना है, मुझे बढ़िया प्राइज जीतना है। ये इनके अंदर मन में भावना। फिर उसके बाद समाज में भी मैं ही सबसे अच्छा हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा मैं हूँ। खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में स्ट्रेस इनके ऊपर हावी हो जाता है। जनरेशन Z की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपटीशन इतना भयंकर है, इंटेंस कंपटीशन है इन लोगों के पास, एग्जाम के लिए, जॉब्स के लिए, रिलेशंस के लिए। सोसाइटी में इन लोगों को अप्रूवल कैसे मिलेगा, क्योंकि लोगों से कट के चलते हैं। तो जेन जेड की सबसे बड़ी समस्या है। अब तो ये पीढ़ी
97 के बाद अब ये 2012 तक की पीढ़ी है। 2012 में भी जो पैदा हुए होंगे, अब ये 2025 चल रहा है, अभी लोग जवान नहीं हो रहे होंगे बेटा। अब ये पीढ़ी जवान हो गई तो उसने देखा क्या है अपनी जवानी में। आज की डेट में ये पीढ़ी जवान हो चुकी है। कोविड-19 देखा है जी, जो हम में से किसी ने नहीं देखा था। हम जानते नहीं थे डर क्या होता है। जी बिल्कुल, डर के जी रही है दोबारा ना आ जाए। इन्होंने अर्थव्यवस्था को खत्म होते हुए देखा है, क्योंकि रिसेशन कई बार आया, अमेरिका में आ गया। इन्होंने देखा नौकरियां खत्म हो रही हैं, हर तरफ जॉबलेस, घर अंदर बैठा। महंगाई देखिए इन्होंने इतनी बढ़ती हुई, आपने 5 के सिक्के, 1 के पैसे, 2 के सिक्के देखे, ठीक है। और देखा इन्होंने पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन। जब हम पढ़ते थे कितनी आसानी से शिक्षा हो जाती थी। जी बिल्कुल। अब हम इन्हें पढ़ाते तो देखते इनकी फीस कितनी महंगी है। हाँ जी, कहाँ से एडमिशन लें? एजुकेशन लोन नाम की चीज नहीं थी। एजुकेशन लोन लेके अब ये पढ़ाई करते हैं, तो चुकाएंगे कब? जैसे ही अपने जीवन में आएंगे, लोन चढ़ा हुआ है लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए लेके मेडिकल में एडमिशन ले लिया, एजुकेशन लोन अब चुका रहे हैं जिंदगी भर। क्या दे दिया बाप ने गिफ्ट में? एजुकेशन लोन लेके उसे MBBS करा दिया। अब भैया तू बन गया डॉक्टर, चुकाता रहे इसको लाख रुपया महीना, रोटी का खिलाएगा अपने बच्चों को। बिल्कुल, सब सारी बातें खराब ही नहीं है, इनमें अच्छी बातें भी हैं। आप लोग इतने उदास मत हो कि सारी बुराइयां बता दी। बच्चों आप लोग बहुत अच्छे भी हो। मेरी बात आप समझने की कोशिश करो कि आप इस नशे में मत डूबो कि जेन जी। अरे जेन जी होता क्या, समझ तो लो, अपनी अच्छाइयां भी जान लो। आपसे अच्छा टेक से भी कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी का सेवर, और किसी भी परिस्थिति में ढालने की क्षमता आप में है। कितना भी टेंशन हो, बिल्कुल, अच्छे में अच्छे, बुरे में बुरे, खराब में खराब, शराबियों में शराबी, ड्रग में ड्रग वाले भी, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप में अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब छोटी उम्र में यार तुम कुछ ना कुछ काम करना चाहते हो। जी, मैं देखता हूँ 12-12, 14-14 साल के बच्चे कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं। 5 साल 6 साल के बच्चे ये पूछते हैं, पापा मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या, मैं गाड़ी साफ कर सकता हूँ? मतलब एक आत्मनिर्भरता वाली जो चीज है, आत्मनिर्भरता, ये एंटरप्रेन्योर मतलब कुछ नए नए विचार लाना, नए नए बिजनेस खड़े करना, ठीक है। तो इनके अंदर हमारे टाइम में कहाँ होती थी, पढ़ते जाओ बाद में नौकरी लग जाएगी। छोटी उम्र में कोई भी व्यापार करने लगते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, सबसे जागरूक पीढ़ी है, समाज में, जाति में, धर्म में भेदभाव नहीं करती, इक्वलिटी की वकालत करती है। हमारे टाइम में वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो छोटी जात, वो बड़ी जात, उसके संग में बैठ, उसका छुआ हुआ मत खा, उसके साथ कैसे बैठ गए, उस रास्ते से मत गुजर। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही वो पीढ़ी है जो नेचर लवर है, बिल्कुल पूरी प्रकृति को प्यार करती है। और इसे बचाने के लिए कभी सॉइल बचाओ, कभी अर्थ बचाओ, कभी वाटर बचाओ, कभी सेव द वाटर, कभी सेव द ये सारी के सारे लेके मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो जनरेशन जो Z है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, देखो बच्चों, जनरेशन अल्फा आ चुकी है। अल्फा आपसे भी ज्यादा मॉडर्न है। आपके संग जो प्रॉब्लम्स नहीं, वो अल्फा में ट्रांसफर ना हो, उसके बाद बीटा गामा जो भी डेल्टा आ रही है वो आगे सस्टेन नहीं होनी चाहिए, आपके पास से भी वो खत्म होनी चाहिए। जनरेशन Z एक ट्रांजिशन में आ गई है। बुजुर्गों से सीखो, हम लोगों से चीजें लो और उसका निवारण करो। स्ट्रेस में मत आओ, डिप्रेशन जैसे पहले नाम की चीज नहीं थी, उसे खत्म कर दो, ठीक है। और मैं एक संतरा छीन सकता हूँ क्या भाई साहब? चल, छील भी सकते हो, खा भी सकते हो, खिला भी सकता हूँ ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, ये अच्छी बात है कि आप जनरेशन Z को बिलोंग करते हैं, तो अपनी अच्छाइयों को ही आगे लेकर आओ। इतना भयंकर कंपटीशन मत करो। कंपटीशन में ना हमेशा 2 लोगों का नुकसान होता है। अगर आप बायोलॉजी में ही पढ़ोगे तो 12th की बुक में NCERT की में दिया गया है कि जब 2 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है तो दोनों का ही नुकसान होता है। भाई साहब, ये मेरा ही आपका है, ठीक है, दोनों मिलके खाएंगे, ठीक है। पहले खा ही ले रहे हैं, बाकी